हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट की 25 क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चामर धारिणी यक्षिणी की मूर्ति किस काल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य काल। ये बहुत ही फेमस है और एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो काल है वो हो जाएगा मौर्य काल। उसके बाद नेक्स्ट है, बुद्ध के मानवीय रूप की मूर्ति की कल्पना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी मथुरा में, ठीक है। और जो अगर हम प्रारंभिक मूर्ति की बात करें तो वो एक योगीराज की मिली थी। उसके बाद नेक्स्ट है, बिहार के बारावर की पहाड़ियों में शैलकृत गुफाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो गुफाएं हैं बारावर की पहाड़ियों की, उन्हें लोमस ऋषि की गुफाएं कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कुषाण वंश के शासक कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 102 ईस्वी में हुई थी। आप जो ये क्वेश्चन आंसर हैं उनको देखने से पहले आप अपने आप से क्वेश्चन सोल्व कीजिए कि आपको 25 में से आपका कितना स्कोर होता है, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 5, बौद्ध ग्रंथ बुद्ध चरित्र की रचना किस हिंदू ग्रंथ से होती है? तो ये हो जाएगा रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश के शासक कुजुल कडफिसेस ने सबसे पहले किसको पराजित किया था? ये कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस। तो इन्होंने सबसे पहले काबुल घाटी के जो यूनानी थे उन्हें पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, किस चीनी शासक ने कनिष्क को पराजित किया था? तो पेन चाओ जो थे उन्होंने कनिष्क को पराजित किया था। ये एक चीनी शासक थे। नेक्स्ट है, सिंह स्तंभ सारनाथ के कुल कितने भाग हैं? तो सारनाथ के, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं मथुरा काल मौर्य काल ये सब हम पढ़ चुके हैं। और जो लोयन कैपिटल वगैरह हैं इनके बारे में पूरा हमने डिटेल से पढ़ा है। तो आई होप कि आपको इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो ये हमने पढ़ा था कि जो लोयन कैपिटल है उसमें टोटल 5 जो पार्ट्स थे, लेकिन अब रिसेंट में अगर हम फिलहाल में देखें तो वहाँ पर 3 ही पार्ट हैं। नेक्स्ट है, चरक किसके ज्ञाता थे? तो चरक आयुर्वेद के ज्ञाता थे। आयुर्वेद का जनक कहा जाता है इन्हें। कुषाण का अन्य नाम क्या था? तो इन्हें यूची या तोखरी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 11, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का अधिक मात्रा में संग्रह मिलता है? तो जो मथुरा संग्रहालय है वहाँ पर कुषाण काल की मूर्तियों का सबसे अधिक संग्रह देखने को मिलता है। नंबर 12, किस श्री देवी का अंकन सांची के कौन से तोरण द्वार पर हुआ है? तो ये पूर्वी द्वार पर जो है हमें देखने को मिलता है। सांची का जो स्तूप है उसे अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि अभी रिसेंट में इसके जो पूर्वी द्वार है उसकी एक प्रति जर्मनी में लगाई गई है। तो उसलिए ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो आपके जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं जो 6 महीने में या साल के अंदर, तो उनमें ये ज़रूर आपका पूछा जा सकता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें। उसके बाद नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये कुषाण काल में हुआ था। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो जो नागार्जुन थे उन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नंबर 15 है, कल्हन द्वारा रचित रजत तरंगिणी में राजा हुविस्क द्वारा स्थापित किस शहर की जानकारी मिलती है? तो जो सबसे पहले तो रजत तरंगिणी की रचना की थी कल्हण ने, ठीक है। और इसमें राजा हुविस्क द्वारा स्थापित, तो जो राजा हुविस्क थे उन्होंने हुविस्कपुर या हुश्कपुर नाम का जो शहर है वो बसाया था। उसके बाद नेक्स्ट, अमरावती में बुद्ध के जीवन का मोहक प्रसंग शिल्पांकन किस तरह दिखाया गया है? तो बोधिसत्व सिंहासन पर उपदेशक के रूप में ये दिखाया गया है। उसके बाद है, स्त्री की नाभि को भरोत शिल्पकारों ने किस चिन्ह के अनुसार दर्शाया है? तो जो घन का चिन्ह होता है यानी जो प्लस का साइन होता है उसमें इसे दर्शाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का जो विश्वकोश है वो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वसुमित्र द्वारा रचित महाविभाष्य शास्त्र को।
नेक्स्ट है, भारतीयों के लिए प्रसिद्ध रेशम मार्ग किसने शुरू करवाया था? तो जो राजा कनिष्क थे उन्होंने जो सिल्क मार्ग है, जो रेशम मार्ग है, वो शुरू करवाया था। नेक्स्ट है, केशव देव का मंदिर कितनी बार क्षतिग्रस्त हुआ? तो ये 3 बार जो है क्षतिग्रस्त इसे किया गया था। नंबर 21 है, गांधार शैली को अपनाने वाले राजवंश कौन से थे? तो गांधार शैली को अपनाने वाले राजवंश था वो था कुषाण वंश। नेक्स्ट नंबर 22 है, नागार्जुन द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र जो है वो लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट, घुटने तक चोगा और पैरों में भारी जूते पहने राजा कनिष्क की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मथुरा से हमें देखने को मिलती है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक सूत्र में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो ये नागार्जुन द्वारा रचित है और इसमें सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, अश्वघोष की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो बुद्धचरित या बुद्धचरित और सूत्रालंकार, जो ये 2 हैं, ये अश्वघोष की रचनाएं हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम 25 क्वेश्चन अगेन सोल्व करेंगे। आप अपनी तैयारी देखिए कि आपकी तैयारी कैसी है, आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नए हैं तो चैनल को विजिट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू।